ये कहानी एक अंधेरे कमरे में शुरू होती है, जहां हमारा नायक फोंगशान अचानक एक सपने से जागता है। लेकिन जैसे ही वह आंखें खोलता है, उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। हर किसी के सिर पर एक अंडा होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि बाकी सभी के अंडे सफेद और परफेक्ट थे, जबकि उसके सिर पर जो अंडा था वह पूरी तरह काला था। और सबसे अजीब बात, उस काले अंडे के खोल पर एक काउंटडाउन चमक रहा था। 11 घंटे 54 मिनट और 13 सेकंड। हजारों सवालों से भरे दिमाग के साथ वह क्लास में गया, लेकिन वहां जो नजारा देखा उसने उसे और भी हैरान कर दिया। क्लास में हर किसी के सिर पर वही अजीब सा अंडा था। उसने अपने दोस्त लीन की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, तुझे सच में कुछ अजीब नहीं दिख रहा? लियन ने भौहें चढ़ाई, इधर उधर देखा और फिर संदेह भरी नजरों से उसे घूरते हुए बोला, दिखना क्या है? तुझे आज ये सवाल पूछने की आदत सी पड़ गई है, ठीक तो है ना तू? अब फोंगशान को यकीन हो गया, ये अंडे सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहे थे। दिन भर की क्लास खत्म हो गई और उसके काले अंडे पर टिमटिमाते नंबर धीरे धीरे कम होते गए। अब सिर्फ 5 घंटे 46 मिनट बचे थे। इस दौरान उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल दौड़ रहे थे। टाइम खत्म होते ही इस अंडे का क्या होगा? क्या यह फट जाएगा? क्या यह उसे ही उड़ा देगा? या फिर इसके अंदर से कोई भयानक राक्षस निकलेगा जो उसे निगल जाएगा? फोंगशान काले अंडे पर टिक टिक करते नंबरों को देखता रहा और एक से एक डरावने ख्याल उसके जहन में आते गए। लेकिन फिर उसने सोचा, मरने से डर भी किस बात का? यह सोचते ही उसका सारा तनाव अचानक गायब हो गया और वह पूरी तरह सॉल्टेड फिश मोड में चला गया। लीन, जो पास ही खड़ा था, उसके सुस्त से हाव भाव देखकर उसके कंधे पर थपकी देकर बोला, अरे शान, आज रात हमारे साथ वॉल तक घूमने चलेगा? फोंगशान ने सुस्ती भरी आंखों से उसे देखा और जम्हाई लेते हुए पूछा, वॉल पर क्या करने जा रहे हो? लीन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, याउन को एक बड़ा लाल अंडा मिला है और उसने उसे वॉल के पास छुपा दिया है। बड़ा लाल अंडा? फोंगशान की सुस्ती एक झटके में उड़ गई। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, क्या इसका मेरे काले अंडे से कोई कनेक्शन हो सकता है? लीन ने आगे कहा, शाम 7 बजे वेस्ट सिटी पार्क में मिल रहे हैं, आना चाहे तो बता। फोंगशान ने टाइम देखा और जल्दी से कैलकुलेशन की। शाम 7 बजे तक उसके काले अंडे पर सिर्फ 3 घंटे बचेंगे। चल, मैं भी आऊंगा, उसने बिना वक्त गंवाए जवाब दिया। जैसे ही रात हुई, ठीक 7 बजे चिंगी पार्क में सभी इकट्ठा हुए। लीन ने फोंगशान को ग्रुप के पास ले जाकर याउन से मिलवाया। याउन ने एक ठंडी नजर से उसे देखा और बेरुखी से पूछा, ये कौन है? लीन ने हंसते हुए फोंगशान के कंधे पर हाथ मारा और कहा, भाई, इसका नाम फोंगशान है, मेरे साथ ही पढ़ता है। तूने कहा था कुछ मजेदार करने का प्लान है, तो मैंने इसे भी बुला लिया। याउन ने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो तुम जूनियर हो? ठीक है, सब लोग आ गए, चलते हैं। फोंगशान चुपचाप ग्रुप के साथ बढ़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब महसूस होने लगा। याउन के सिर पर अंडा नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक नजर याउन पर डाली और एक खतरनाक विचार उसके दिमाग में आया, कहीं इसका अंडा पहले ही फट तो नहीं गया? मानो उसकी घबराहट भांपते हुए लीन ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, डर मत, इतने सारे लोग हैं यहां, क्या बुरा हो सकता है? फोंगशान ने हल्के से गले में खराश महसूस की और एक बार फिर उस अजीब सोच को अपने अंदर दबा दिया। वह चुपचाप ग्रुप के साथ चलता रहा। थोड़ी देर बाद वे बैरियर के रेडिएशन जोन में पहुंच गए। यहां की हवा अजीब तरह से गाढ़ी लग रही थी और रोशनी भी कुछ हल्की सी टेढ़ी लग रही थी। ग्रुप में से किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह एक इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम है। सुना है, यहां हर कुछ समय बाद नई जैविक श्रृंखला, न्यू बायोलॉजिकल चेन्स बनती है। लेकिन ये जोन छोटे होते हैं, इसलिए शहर के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बनते, इसलिए लोग इन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। आगे से किसी ने धीरे से कहा, वॉल बस सामने ही है। उनकी आवाज में हल्की घबराहट झलक रही थी। वॉल एक विशालकाय ढांचा जो फोंगशान के जन्म से ही दुनिया के अंत में खड़ा है। यह एक परफेक्ट गोलाकार संरचना है, इतनी निर्मल और निर्दोष कि मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे संपूर्ण जेल हो। इस रहस्यमयी दीवार को समझने के लिए न जाने कितने वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन इसका राज कभी किसी को नहीं मिला।
यहां तक कि इसे नुकसान पहुंचाना तो दूर, इस पर एक खरोंच तक नहीं आती। ऐसा लगता है कि यह अपने आप तुरंत हील हो जाती है, जैसे इसे किसी बाहरी ताकत से बिल्कुल कोई खतरा स्वीकार नहीं। वॉल के बारे में अनगिनत अफवाहें फैली हुई हैं। कुछ कहते हैं कि किसी ने इसे पार करके बाहरी दुनिया देखी है, लेकिन यह सिर्फ एक अधूरा किस्सा है। कोई भी इसकी सच्चाई नहीं जानता। अगर यह अफवाह सच है, तो क्या वहां दीवार के दूसरी तरफ कोई और भी है? और अगर वे हैं, तो क्या वे भी यहां आने की कोशिश कर रहे हैं? फोंग शान इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक लीन की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। वैसे यौन, वो बड़ा लाल अंडा कहाँ छुपाया था तूने? लीन के सवाल पर यौन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक अनकहा रहस्य झलक रहा था। अगले ही पल उसकी गर्दन के पीछे की त्वचा हल्के हल्के धुएं जैसी मुड़ने लगी, मानो कुछ खोल से बाहर निकलने वाला हो। उसकी त्वचा ऐंठने लगी, जैसे अंदर की मांसपेशियां किसी अजीब प्रक्रिया से गुजर रही हों। और फिर सभी के सामने उसकी गर्दन से धीरे धीरे एक लाल अंडा बाहर निकल आया। पूरा माहौल एकदम ठहर सा गया। हर कोई सन्न खड़ा रह गया। उनकी आंखों में बढ़ता हुआ खौफ साफ दिखाई दे रहा था। और फिर पूरी भीड़ में अचानक चीखें गूंज उठीं। लोग बेतहाशा इधर उधर भागने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई बम फट पड़ा हो और सब अपनी जान बचाने के लिए जो भी हो, जितना दूर हो, वहां भागना चाहते हों। लेकिन फोंग शान जड़ खड़ा रह गया। उसका शरीर पूरी तरह तनाव में था। माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें गिरने लगी। उसकी आवाज धीमी मगर सतर्क थी। तू चाहता क्या है? यौन बस हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान असामान्य रूप से शांत थी, जैसे यह सब उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। फिर उसने धीरे से लाल अंडे को अपनी हथेली में पकड़ लिया और बेहद ठंडी आवाज में कहा, तूने कहा था ना, लाल अंडा देखना चाहता है। अब देख ले। यह अंडा कोई मामूली चीज नहीं, ये एक खजाना है। इसने मुझे वो नई जिंदगी दी है, एक अलग दुनिया दिखाने की ताकत दी है। उसके लहजे में एक पागलपन झलक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन फोंग शान को इन बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। चाहे वो नई जिंदगी हो या नई दुनिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पलटकर भागना चाहा। लेकिन तभी याउन की पीठ अचानक से अजीब तरह से मुड़ी और एक लंबी असामान्य रूप से फैली हुई भुजा हवा में उभरी। उन हाथों की रफ्तार अकल्पनीय थी, जैसे कोई जहरीला सांप शिकार पर झपटे। पलक झपकते ही वे फोंग शान के शरीर के चारों ओर लपेट गए। वह हिल तक नहीं पाया। एक ही झटके में उसे खींच लिया गया। डर ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। फोंग शान ने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर घिसटता हुआ यौन के सामने पहुंच गया। उसकी एड़ियां मिट्टी पर रगड़ते हुए एक लंबी लकीर छोड़ गईं। यौन ने धीरे से झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, बता, मेरा लाल अंडा तेरे लिए ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? उसके ये शब्द बोलते ही यौन के हाथ में रखा लाल अंडा अचानक तेजी से कांपने लगा। अंडे के खोल की सतह ऐंठने लगी, फैलने लगी, और फिर अचानक उसमें से 5 काले अंधेरे जैसे गहरे नेत्र खुल गए। अगले ही पल अंडा बीच से फट गया और उसके अंदर से एक भयानक मुंह जैसा कुछ बाहर निकल आया। फोंग शान ने इस भयावह अंडे को देखा। उसकी सांसें अटक गईं, उसका गला सूखने लगा, उसके होंठ हिले, लेकिन वह शौक में था, बोल नहीं पाया। यह अंडा ऐसा तो नहीं था, कब बदल गया? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। लेकिन फिर लाल अंडा धीरे धीरे काले अंडे की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। फोंग शान की आंखें एकदम सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। यह मुझ पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि मेरे काले अंडे पर कर रहा है। और ठीक उसी पल लाल अंडे का भयानक मुंह पूरी तरह खुल गया। अंदर से सैकड़ों छटपटाते टेंटिकल्स निकले और बिना एक पल गंवाए उसने काले अंडे को काटने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी वक्त काले अंडे से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और अगले ही पल काला अंडा जैसे हवा में घुलकर अदृश्य सा हो गया। फिर एक झटके में वह सीधा लाल अंडे के ऊपर प्रकट हो गया। ब्लैक एग की सतह अचानक से बुरी तरह कांपने लगी। उसकी पूरी सतह पर दरारें फैल गईं
मानो अंदर कुछ फटने वाला हो। कुछ ही सेकंड में उन दरारों से कई टेंटिकल्स निकले, बिल्कुल हाथों जैसे। वे टेंटिकल्स हवा में तेजी से फैले। उनकी सतह पर एक अजीब सी ठंडी चमक थी, मानो उनमें ऐसा तेज था जिसे कोई भी काट नहीं सकता। अगले ही पल चमकदार टेंटिकल्स आपस में टकराए और हवा जैसे कटकर बिखर गई। लाल अंडा एक झटके में सैकड़ों टुकड़ों में बंट गया। फोंग शान हक्का बक्का रह गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मानो छाती से बाहर आ जाएगा। उसकी आवाज में अविश्वास झलक रहा था। मेरा ब्लैक एग इतना ताकतवर है? जमीन पर लाल अंडे के टुकड़े बिखर गए। याउन का शरीर हल्का सा लड़खड़ाया और फिर वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई हो। फोंग शान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से आगे बढ़कर याउन की नाक के पास हाथ रखा। कोई सांस नहीं, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके पीछे लाल अंडे का एक टुकड़ा धीरे धीरे हिल रहा था। अंडे की सतह पर मांस का एक छोटा सा उभार बनने लगा, धीरे धीरे मरोड़ खाते हुए, जैसे उसमें अपनी खुद की जान हो। अचानक उभार का सिरा सूजने लगा और धीरे धीरे एक गहरे रंग की छोटी सी बॉल में बदल गया। बॉल हल्के से कांपी और फिर जमीन पर गिर गई। पॉप! एक हल्की सी दरार की आवाज हुई। अगले ही सेकंड उस बॉल से एक घिनौना कीड़ा बाहर निकल आया। वह धीरे धीरे अपने अजीब से पैर फैलाने लगा, जैसे किसी नई दुनिया में पहला कदम रख रहा हो। लेकिन फोंग शान को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वह अब भी याउन के शरीर की ओर झुका हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी वह कीड़ा एक झटके में कांप उठा। अगले ही पल काले बिजली के झटके जैसी रफ्तार से वह सीधे याउन के पैरों में घुस गया, बिना किसी आवाज के, बिना कोई निशान छोड़े, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। लेकिन फिर याउन का शरीर अचानक बुरी तरह कांपने लगा। उसके हाथ पैर हिंसक तरीके से झटके खाने लगे, जैसे उसे भारी बिजली का झटका लगा हो। उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य शक्ति से खींचने लगा। उसके जोड़ अजीब कोणों में मुड़ने लगे और फिर वह खड़ा हो गया। फोंग शान सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने याउन का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी हथेलियां किसी अनजानी वजह से मरोड़ खाने लगीं। उसकी गांठें फट गईं और वहां से काले तेज पंजे निकलने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। उसके सीने के बीचों बीच अचानक एक गोल गहरा छेद खुल गया। फोंग शान ने उस छेद को घूर कर देखा और उसके अंदर एक अजीब सा डर उमड़ आया। उसके होंठ हल्के से कांपे और वह बुदबुदाया, यह क्या है? ये सच में एक छेद है? नहीं, यह तो एक की होल लग रहा है। वह अभी इस डरावने दृश्य को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि याउन अचानक धीरे धीरे हंसने लगा। पहले तो एक हल्की घुटी हुई आवाज आई, फिर वह हंसी बढ़ती गई और फिर है। वह धीरे धीरे एक अजीब गहरी कराह में बदल गई। शिकार का खेल अब शुरू होने वाला है। फोंग शान का दिमाग तुरंत सचेत हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को कसकर मसल दिया हो। उसका चेहरा एकदम उतर गया। शिकार का खेल? ये सब क्या बकवास है? उसने नीचे देखा। उसका ब्लैक एग अब भी गिना जा रहा था। काउंटडाउन 1 घंटा 54 मिनट। अब याउन, जो पूरी तरह से एक राक्षसी रूप में बदल चुका था, हल्का सा आगे झुका। उसकी आवाज अब और भी गहरी और डरावनी लग रही थी। उसके होंठों पर एक टेढ़ी भयावह मुस्कान फैल गई। तूने ध्यान नहीं दिया? तेरे आसपास के सभी अंडे पूरी तरह सफेद हैं। उनका रंग हमारे जैसा नहीं है, क्योंकि वे हमारी जाति के नहीं हैं। फोंग शान का माथा सिकुड़ गया। वह सावधानी से एक कदम पीछे हटा। तू क्या कहना चाहता है? अलग जाति मतलब? याउन की आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक आ गई। इंसान तूने अब तक नहीं देखा? जो सफेद अंडे हैं वे सिर्फ सामग्री हैं, जो लाल अंडे हैं वे सैनिक हैं, और जो ब्लैक एग्स होते हैं। याउन एक पल के लिए रुका। उसकी मुस्कान और भी भयावह हो गई। वे अलग हैं। फोंग शान ने अपने सिर के ऊपर के ब्लैक एग को देखा। उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। वह बुदबुदाया, मेरा ब्लैक एग कोई एलियन है? याउन ने एक पागलपन भरी हंसी हंसी। सही पकड़ा। एलियंस लाल अंडों के लिए कैद किए जाने वाले नहीं हैं, बल्कि शिकार किए जाने वाले हैं। लेकिन तभी याउन ने धीरे से होंठों पर जीभ फेरी। उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई। मगर
मुझे शिकार करना ज्यादा पसंद है। और इससे पहले कि फोंगशान कुछ समझ पाता, याओन की शक्ल बिजली की रफ्तार से धुंधली हो गई। एक झटके में उसके पंजों की धारदार काली नोकें हवा में चमकी और फिर पूरी ताकत से फोंगशान के सीने पर झपट पड़ी। श्श! अचानक हवा में कपड़े फटने जैसी एक तेज आवाज गूंज उठी। फोंगशान को अपने सीने में तेज चुभन महसूस हुई और अगले ही पल वह जमीन पर जा गिरा। उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उछलकर जोर से टकराया। फोंगशान ने दांत भींच लिए। शरीर में जलती हुई पीड़ा उसे कुछ सेकंड के लिए सुन्न कर गई, लेकिन उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। उसकी नजर ब्लैक एग पर पड़ी और वह गुस्से से गुर्राया। इतना ताकतवर बनता है तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? लेकिन याउन ने यह सुनकर एक पागलपन भरी हंसी हंसी। उसकी आवाज कर्कश और ताने से भरी थी। हाँ, तुझे सच में उम्मीद थी कि वो तेरी मदद करेगा? याउन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसके होंठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। हाँ हाँ, नामुमकिन। जब हम अलग अलग अंडों के रूप में होते हैं तब तक हम इंसानों पर सीधा हमला नहीं कर सकते, जब तक हम उनके साथ मर्ज ना हो जाए। फोंगशान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मर्ज? लेकिन इससे पहले कि वह इसका मतलब समझ पाता, याउन की परछाई फिर से उस पर झपटी। फोंगशान का दिल जोरों से धड़क उठा। उसका शरीर खुद ब खुद हरकत में आ गया। वह पूरी ताकत लगाकर एक ओर लुढ़क गया। सिर्फ एक पल का फर्क। याउन के तेज पंजे पूरी ताकत से जमीन पर आ गिरे और वहां गहरी दरारें उभर आईं। लेकिन याउन को कोई जल्दी नहीं थी। वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार से खेल रही हो। उसकी चाल में शांति थी, पर उसकी मुस्कान और भी हिंसक होती जा रही थी। मत भाग, तुझसे बचा नहीं जाएगा। फोंगशान हांफते हुए भाग रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो उसकी छाती फट जाएगी। दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, कैसे लड़ा जाए? कोई तो रास्ता होगा। लेकिन याउन की रफ्तार खतरनाक थी। सिर्फ कुछ सेकंड में ही वह फोंगशान के बेहद करीब आ चुका था। अगले ही पल याउन ने ऊपर छलांग लगाई और पूरी ताकत से लात मारी। फोंगशान को पेट में भयंकर दर्द महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर एक धागे से कटी पतंग की तरह हवा में उछल गया और जमीन से बुरी तरह टकराया। दर्द का एक भयंकर झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसकी अंदरूनी हड्डियां हिल गई हों। उसकी चेतना डगमगाने लगी, पर वह किसी तरह दांत भींचकर उठने की कोशिश कर ही रहा था कि ठंडी जानलेवा आभा उसके पीछे उठ खड़ी हुई। फोंगशान की आंखें चौड़ी हो गईं। याउन ठीक उसके पीछे था। उसके तेज पंजे ऊंचे उठ चुके थे, चमकती धार के साथ, सीधे उसके सिर पर वार करने के लिए। फोंगशान की आंखों में वही पंजे स्पष्ट दिखाई दिए। उसके दिल की धड़कन थम गई। खत्म, मैं अब मरने वाला हूं। लेकिन तभी ब्लैक एग ने अचानक हल्की तरंगें छोड़नी शुरू कर दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी सतह पर हलचल मचा रही हो। वे तरंगें फैलती गईं और याउन का शरीर हवा में ही जम गया। उसकी आंखों में झटके से हलचल हुई। उसकी पुतलियां कांप उठीं। उसका पूरा शरीर वहीं ठहर गया, मानो किसी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। फोंगशान के सिर से सिर्फ कुछ मिलीमीटर दूर याउन के पंजे वहीं अटक गए। फोंगशान सन्न रह गया। ये क्या हुआ? लेकिन उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। उसने दर्द को नजरअंदाज किया और तुरंत जमीन पर लुढ़कते हुए उठ गया। बिना सोचे वह दौड़ पड़ा। पूरी रफ्तार से हवा उसके कानों में गूंज रही थी। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। आधे घंटे बाद फोंगशान अब भी दौड़ रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सा डर उठने लगा। अजीब है, अब तक मुझे रेडिएशन जोन से बाहर निकल जाना चाहिए था। और तभी ऊपर घने पेड़ों के बीच एक धुंधला सा साया हिलता हुआ दिखाई दिया। कोई वहां छिपा खड़ा था। वह बेहद शांत था। उसके ठीक पीछे एक अजीब सा अंडा हवा में तैर रहा था। वह अंडा बाकी सभी अंडों से अलग था और सबसे चौंकाने वाली बात, वह खुद ब खुद बोल उठा, मास्टर, वो चीज पूरी तरह काली है। उसने टाइम बम को रोक दिया। शायद वही एग ऑफ डिस्ट्रक्शन है। उस आदमी की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसकी नजर गहरी थी, ठंडी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जल्दी मत कर, देखते हैं आगे क्या होता है। फोंगशान नहीं जानता था कि वह कितनी देर तक दौड़ता रहा, लेकिन फिर सामने एक काली गुफा नजर आई। बिना एक पल गंवाए वह सीधे अंदर घुस गया।
अंधेरे में जाकर उसने खुद को छिपा लिया। वह जमीन पर बैठ गया, हांफता हुआ। कुछ देर बाद उसकी नजर फिर से ब्लैक एग पर पड़ी। धीमी कांपती आवाज में उसने फुसफुसाया, अभी अभी। वो अचानक क्यों नहीं हिला? तूने मेरी मदद की, है ना? उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन उसने हल्के से कहा, थैंक यू। लेकिन जैसे ही फोंगशान की नजर ब्लैक एग पर गई, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। चेहरा एकदम से बदल गया। वेट, ब्लैक एग का टाइमर, इसमें सिर्फ 3 मिनट ही बचे हैं। उसका दिल डूब गया। उसने एक झटके में गहरी सांस ली। उसे लगा था कि उसके पास अभी बहुत समय है, लेकिन अब काउंटडाउन में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। नहीं नहीं नहीं, अगर यह सच में किसी बम की तरह फट गया तो मैं तो गया, बिल्कुल गया। फोंगशान ने बिना सोचे गुफा से भागने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके हाथ पैर भारी शीशे की तरह लगने लगे। एक भी मांसपेशी में ताकत नहीं बची थी। यह क्या हो रहा है? उसने दांत भींचे और जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की, पर पैर तक हिला नहीं। अंत में वह धीरे धीरे वापस जमीन पर लुढ़क गया। ठंडी गुफा की दीवार से टिककर उसने एक थकी हुई हंसी हंस दी। छोड़ो, अगर मरना ही है तो कहीं भी मरूं, क्या फर्क पड़ता है? काउंटडाउन बेरहमी से चलता रहा। 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड। फोंगशान ने एक लंबी गहरी सांस ली, आंखें बंद कर लीं, पूरा शरीर कसकर जकड़ लिया। फिर उसने गला फाड़कर चिल्लाया, आजा, चल अब खेल खत्म कर। 4, 3, 2, 1। और काउंटडाउन खत्म हुआ। फोंगशान की आंखें झटके से खुल गईं, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। गहरी शांत हवा, मौत जैसा सन्नाटा। क्या? फोंगशान अचकचाया। कुछ भी नहीं हुआ। उसकी नजर धीरे धीरे ब्लैक एग पर पड़ी और अगले ही सेकंड उसका दिल जोर से धड़का। ब्लैक एग के ऊपर एक चाबी उग रही थी। ये क्या चल रहा है? एक चाबी? वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ब्लैक एग धीरे धीरे घूमने लगा और उसके सामने तैरता हुआ आ गया, जैसे कह रहा हो, खींच लो इसे। फोंगशान का गला सूख गया। उसकी हथेलियां हल्की पसीने से भीग गईं। उसने धीरे से सांस ली, सावधानी से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां चाबी को छुईं, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने हल्का सा दबाव डाला और चाबी बाहर खींच ली। बस तभी ब्लैक एग की सतह पर चल रहे काउंटडाउन नंबर बुरी तरह कांपने लगे, जैसे किसी ने सिस्टम को हिला दिया हो। संख्याएं पागलों की तरह घूमने लगी, फिर अचानक 0 पर आकर रुक गईं और अगले ही सेकंड मिडनाइट पर वापस चली गईं। फोंगशान हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये टाइम रीसेट हो गया। पर इससे पहले कि वह सोच पाता, गुफा के बाहर भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। गहरी अंधेरी रात में एक कमजोर डरावनी हंसी गूंजी। हे, मिल गया तुझे। कहीं दूर अंधेरे में छिपे 2 साएं चुपचाप यह सब देख रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट एग के मालिक ने हल्की भौहें चढ़ाई। उसके पास तैरते ब्लैक व्हाइट स्ट्राइप्स वाले एग से एक मैकेनिकल आवाज आई। ये इंजीनियर एग तो बहुत अकड़ू निकला, सीधे अंदर घुस गया। चलें उसके पीछे। वह आदमी कुछ सेकंड शांत खड़ा रहा। उसकी नजर ठंडी और गहरी थी। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, पीछा करो, लेकिन उन्हें हमारी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं होना चाहिए। गुफा के अंदर फोंगशान का दिल एकदम तेज हो गया। गुफा के अंधेरे छोर पर एक मरोड़ा हुआ साया धीरे धीरे बाहर आया। याऊन, उसके चेहरे पर एक खौफनाक हिंसक मुस्कान थी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी, उसके होंठ धीरे धीरे खुले, नुकीले डरावने दांतों की झलक के साथ। उसने हल्की हंसी में फुसफुसाया, हे, फिर मिले हम। फोंगशान सन्न रह गया। उसने तेजी से एक कदम पीछे लिया। आंखें पूरी खुली की खुली रह गईं। अबे, तू यहां कैसे आया? याउन ने अपनी सूखी जीभ होंठों पर फेरी। उसके चेहरे पर रक्त पिपासु हंसी और भी गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक ठंडा बेरहम इरादा झलक रहा था। तेरे खून की गंध बहुत तेज है। फोंगशान का सिर चकरा गया। कमाल है यार, मैंने सोचा था गुफा में छुपकर थोड़ी राहत मिलेगी, पर यह पागल फिर आ पहुंचा। अब तो हालत पहले से भी बदतर हो गई थी, और अब यह बंदा और भी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला था। अब यह किसी भी हालत में बचकर नहीं जा सकता। फोंगशान ने चोरी छिपे ब्लैक एग की तरफ देखा और दांत भींचकर बुदबुदाया, भाई ब्लैक एग, अब तुझी पर भरोसा है।
क्या ये चाबी मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है? जो भी चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरा करने की। ब्लैक एग हल्का सा कांपा, जैसे उसे जवाब दे रहा हो। अगले ही सेकंड ब्लैक एग की सतह पर एक धुंधला साया उभरा। एक अजीब सी उंगली चाबी की ओर इशारा कर रही थी, और दूसरी याउन के सीने में बने एक गोल छेद की तरफ। फोंगशान जम गया। उसने नीचे अपनी चाबी देखी, फिर याउन के सीने में बने अजीब गोल छेद की तरफ देखा। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। उसकी आवाज हल्की कांप गई। मतलब मुझे चाबी उसके सीने में डालनी होगी? ब्लैक एग फिर हल्का सा कांपा, जैसे हां कह रहा हो। फोंगशान ने गहरी सांस ली, चाबी को कसकर पकड़ा, जमीन पर जोर से पैर पटका और सीधे याउन की तरफ झपटा, एक झटके में चाबी उसके सीने में ठोकने के लिए। लेकिन याउन ने सिर्फ एक ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में बस मजाक उड़ाने वाली चमक थी। नादान! सिर्फ हल्का सा साइड स्टेप लिया और फोंगशान का हमला हवा में निकल गया। उसकी रफ्तार तूफान जैसी तेज थी, और अगले ही पल बांग! याउन ने तेजी से अपना पैर घुमाया और फोंगशान के पेट पर एक भयानक किक मारी। फोंगशान हवा में उछला और जोर से गुफा की दीवार से जा टकराया। एक तीखी जलन उसकी छाती में दौड़ गई। उसने दांत भींच लिए और दर्द को सहते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके माथे से ठंडी पसीने की बूंदें टपक रही थीं। हरामखोर! इसकी स्पीड बहुत तेज है। मैं इसके पास पहुंच भी नहीं पा रहा। याउन वहीं खड़ा हंस रहा था। उसकी हंसी में ताने भरी थी। तू मुझ पर इस घटिया चीज से हमला करेगा? हद दर्जे की बेवकूफी है। ऐसे छोटे मोटे हथकंडों से मुझे चोट पहुंचा पाएगा? फोंगशान ने अपनी आंखें हल्की संकरी की। उसकी नजर सीधे याउन के सीने पर गई। वो गोल छेद, उसे क्या पता भी नहीं कि उसके सीने में एक की होल है। अगर ऐसा है तो अब भी एक मौका है। फोंगशान ने जानबूझकर चाबी जमीन पर गिरा दी। क्लिंक! एक साफ आवाज गूंजी। फिर उसने हाथ झटकते हुए कहा, यह टूटी फूटी चीज बहुत झंझट वाली है। मेरे घूंसे ही काफी हैं। वो लड़ाई की पोज में आया, हाथ से उसे उकसाया। आजा लूजर! याउन का चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। गुस्से से भड़का और तेजी से झपटकर फोंगशान की गर्दन पकड़ ली, इतनी ताकत से कि उसे जमीन से उठा लिया। किसे बोला लूजर? उसने दांत भींचे, गुस्से से कांपते हुए। फिर धड़ाक! उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा, इतना तेज कि फोंगशान के कान बजने लगे। लेकिन यही मौका था। फोंगशान ने झट से हाथ बढ़ाया और जमीन पर गिरी चाबी को झटपट पकड़ लिया। फोंगशान के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। उसने पूरी ताकत से चाबी याउन के सीने में ठोक दी। क्लिक! चाबी बिल्कुल सही जगह फिट हो गई। फोंगशान ने मजबूती से पकड़कर उसे घुमा दिया। उसी पल गुफा के अंदर खड़ा मास्क वाला आदमी सन्न रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा बदल गया। ओह नहीं! और ठीक तभी याउन के सीने से भयंकर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक तेज उजली किरण निकली, सीधे अंधेरे को चीरते हुए। तेज ऊर्जा फोंगशान की आंखों में धंस गई। उसके जहन में गूंज उठी। एक अजीब सा भ्रम उसके दिमाग पर छा गया। उसकी सोच धुंधली पड़ गई, जैसे किसी काले गड्ढे में गिर रहा हो। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। उसका दिमाग बिखरने लगा और फिर एकदम सन्नाटा। फोंगशान ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका माथा पसीने से भीग चुका था, दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन जब उसने आसपास देखा, ये जगह कौन सी थी? चारों तरफ एक अजीब सी नीरवता थी। हर तरफ अनगिनत गोलाकार आकृतियां तैर रही थीं। एक अनजानी रहस्यमयी दुनिया। फोंगशान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आवाज हल्की कांपी। ये मैं कहां आ गया? फोंगशान अभी तक ये समझ भी नहीं पाया था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी छिश! उसके साइड से एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। वो लड़खड़ा गया और किसी ने झटके से उसका हाथ खींच लिया। एक धीमी लेकिन बेहद घबराई हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। अबे गधे, इतनी जोर से मत बोल, जल्दी छिप! फोंगशान कुछ समझ पाता इससे पहले ही मास्क पहने आदमी ने उसे घसीट लिया और दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छिप गए। दोनों ने सांस रोक ली और अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। एक रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे पास आई, एक अजीबोगरीब आदमी, और उसके साथ
एक विशाल एक आंख वाला कुत्ता। ऑस, उस आदमी ने हल्की आवाज में कहा, सिर को थोड़ा टेढ़ा करते हुए। तुझे कोई आवाज सुनाई दी थी? विशालकाय एक आंख वाले कुत्ते की पुतली हल्की सी कुड़ी। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और एक अजीब गूंजती आवाज में बोला, मुझे भी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी थी। फोंग शान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को पत्थर से दबा लिया और हाथ से अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। ये दोनों इतने बड़े क्यों हैं? ऐसा लग रहा जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ हो। विशाल गश्ती रक्षक ने आसपास नजर दौड़ाई। उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक थीं, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। कुछ सेकंड बाद वो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। फोंग शान ने लंबी सांस छोड़ी। वो जैसे अपनी जगह ढसा गया। उसने अपने हाथ की चाबी को देखा और बुदबुदाया, यही चाबी मुझे यहां लाई थी, है ना? ब्लैक एग हल्का सा कांपा, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाया। फोंग शान के चेहरे पर बेबसी छा गई। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। मैं बस शांति से जीना चाहता था, लेकिन तूने मुझे इस मनहूस जगह में फंसा दिया। मास्क वाले आदमी की नजर फोंग शान पर पड़ी। उसकी आंखों में हल्की हैरानी झलक गई। ये लड़का सीधा जायंट वर्ल्ड में आ पहुंचा। उसने कुछ देर सोचा और यादों के कुछ धुंधले टुकड़े उसके जहन में उभरे। मुझे याद है, मुझे भी कोई यहां लाया था। यादें अधूरी हैं, लेकिन ये जगह जानी पहचानी लग रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जायंट सिंथेसिस लैंड है। मास्क वाला आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर फुसफुसाया, जो भी हो, हमें यहां से निकलना होगा। दोनों तेजी से भागने लगे, चारों ओर रास्ता तलाशने लगे, लेकिन जहां भी नजर जाती हर तरफ बस असंख्य विशालकाय गोलाकार गोले दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया इन्हीं गोलों से बनी हो। रास्ते में फोंगशान ने ऊपर की तरफ देखा। अगले ही सेकंड वो दंग रह गया। हवा में तैरते ये विशाल गोले धीरे धीरे घूम रहे थे, बेशुमार थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयावह आसमान। उसने हल्की आवाज में पूछा, ये सब क्या चीज है? अभी वो सोच ही रहा था कि मास्क वाले आदमी ने अचानक हाथ उठाया, इशारा किया, रुक जाओ, क्योंकि सामने एक विशाल गोला अचानक अजीब तरीके से बदलने लगा। फोंग शान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज कांपी, कोई चीज बाहर आ रही है। मास्क वाले आदमी की नजर गहरी हो गई। उसका लहजा गंभीर था, एजुकेशन स्फीयर बनने वाली है। और अगले ही पल गड़गड़ वो काला गोला जबरदस्त तरीके से कांप उठा। उसकी सतह पर अनगिनत अजीब दरारें बन गईं और फिर बूम, गोले के अंदर से कोई चीज बाहर उछली, कोई अधूरी अजीब सी आकृति। वो चीज धीरे धीरे जमीन पर गिरी। उसका आकार अब भी साफ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे काले धुएं की लहरें हों। फोंग शान और मास्क वाले आदमी ने उस पर नजर गड़ा दी। दोनों के दिल में अजीब बेचैनी होने लगी। ये क्या बला है? फोंग शान ने बुदबुदाया। कुछ ही सेकंड बाद वो चीज ठोस होने लगी। उसकी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और फिर एक मछली जैसा इंसान प्रकट हुआ, बिना चेहरे वाला। मास्क वाले आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, सिंथेटिक ऑर्क्स। उसने चारों तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर और गंभीरता छा गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब इंसानों को दैत्य में बदलने की भी जरूरत नहीं रही। लेकिन तभी अचानक पीठ के पीछे से एक भयानक दबाव महसूस हुआ। फोंग शुआन का दिल जोर से धड़क उठा, जैसे कोई विशालकाय राक्षस उनके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। आंखें इतनी विशाल थीं कि उनका आकार बयान नहीं किया जा सकता था। वे खून की तरह लाल थीं, जैसे आकाश में टंगा कोई रक्त चंद्रमा जिसकी गहराई का कोई अंत न हो। फिर एक भारी और गहरी आवाज गूंजी, मानो किसी असीम गहराई से आ रही हो। आवाज में ठंडा न्याय था, जैसे कोई सर्वशक्तिमान निर्णय सुना रहा हो। तुम तुच्छ कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? वो वही एक आंख वाला कुत्ता था जो पहले भी दिखा था, लेकिन इस बार उसका आकार पहले से भी कहीं अधिक बड़ा लग रहा था। उसकी गहरी लाल आंखें खून की प्यासी चमक से भरी थीं। उसने अपना विकृत मुंह खोला, अपने बड़े पंजे उठाए और भयंकर हवा के झोंके के साथ फोंग शुआन पर प्रहार किया। आखिरी क्षण में मास्क्ड मैन तेजी से आगे बढ़ा। उसने फोंग शुआन के सिर पर हाथ रखा और जोर से नीचे दबा दिया, जिससे वह बाल बाल बच गया।
मास्क्ड मैन ने अचानक अपनी पूरी शक्ति लगाई और तीर की तरह हवा में उछल गया। उसके हाथ में हरी आग की एक डरावनी लपट इकट्ठा हुई, जिसमें अजीब ऊर्जा कंपन हो रहा था। बूम! हरे ज्वालाओं ने एक विस्फोटक झटके के साथ विशाल कुत्ते की गर्दन पर हमला किया। मास्क्ड मैन की आंखें तेज हो गईं और उसने जोर से कहा, मैं इसे रोकता हूं, तुम भागो। फोंग शुआन ने दांत भींचे। वह हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर तेजी से मुड़ा और दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद अचानक उसकी चेतना खाली हो गई। धाएं! तेज दर्द उसकी पूरी आत्मा को चीर गया। दूर खड़ा एक व्यक्ति अपनी हल्की सफेद हथेली से बंदूक चलाने जैसा इशारा कर रहा था। फोंग शुआन को ऐसा लगा जैसे असली गोली लगी हो। उसके सिर से खून की एक धारा निकली और हवा में उड़ते हुए सीधे ब्लैक एग पर जा गिरी। खून के गर्म कतरे ने उसके खोल की दरारों में समा लिया। फोंग शुआन का शरीर जकड़ गया, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी। उसने संतुलन खो दिया और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। ब्लैक एग हवा में स्थिर था, ये सब होते हुए देख रहा था। खून के धब्बे धीरे धीरे इसके खोल पर फैलने लगे, मानो कोई अज्ञात शक्ति इसे सोख रही हो। अचानक ब्लैक एग जोर से कांप उठा, इसके भीतर दबी भावनाएं फट पड़ी। काले ऊर्जा प्रवाह ने हवा में एक भयंकर तूफान मचा दिया, जैसे किसी सोए हुए अस्तित्व को पूरी तरह से जागृत कर दिया गया हो। फोंग शुआन की चेतना धुंधली पड़ने लगी। उसे लगा जैसे उसका शरीर किसी अंधेरे गड्ढे में गिर रहा हो। साला, क्या मैं ऐसे मर जाऊंगा? मैंने अभी तक अपने असली माता पिता को नहीं ढूंढा। मुझे मरना नहीं है। लेकिन तभी एक अजीब और जबरदस्त ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ पड़ी। ब्लैक एग का खोल धीरे धीरे टूटने लगा। काले धागों की तरह ऊर्जा की लहरें फोंग शुआन के शरीर में दौड़ गईं। दूर खड़ा जायंट ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में झटपटाहट और डर झलक उठा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, ये ब्लैक एग क्या कर रहा है? ये मुझसे खेल रहा है। मेरा शरीर काबू से बाहर क्यों हो रहा है? उसी समय काले ऊर्जा प्रवाह ने पूरी तरह से फोंग शुआन को घेर लिया। लेकिन फिर फोंग शुआन का शरीर पिघलने लगा। जायंट की आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या ये बंदा पिघल रहा है? लेकिन यह केवल शुरुआत थी। पिघला हुआ काला द्रव अचानक कंपन करने लगा। एक छोटी सी चमकती हुई जलधारा उससे बाहर निकली और हवा में तैरने लगी। अगले ही पल वह जलधारा तेजी से उबलने लगी और पल भर में उसने एक नया शरीर बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में काले द्रव ने एक नई आकृति का निर्माण कर दिया। फिर अचानक श्वास! एक शख्स ने अपनी आंखें खोली। सफेद बालों वाला एक आदमी, जिसका पूरा शरीर काले रहस्यमय चिन्हों से ढका हुआ था, वहां खड़ा था। उसकी आंखों में एक ठंडा अथाह अंधेरा था और उसके शरीर पर फैले काले निशान, वे ऐसे हिल रहे थे जैसे वे जीवित हों। पूरी हवा में उसकी शक्ति का दमनकारी प्रभाव फैल गया। काले दैत्य की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके दिल में एक अजीब सा डर उठने लगा। उसकी आवाज कांप गई। ये बंदा आखिर है कौन? लेकिन फोंग शान अब तक हिला भी नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक आई और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, मास्क वाले आदमी पर अचानक संकट टूट पड़ा। फोंग शान ने साइड में नजर डाली और उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमकी। बिना एक सेकंड गंवाए वो काले बिजली के झटके जैसा उछला और सीधे एक आंख वाले विशालकाय कुत्ते के मुंह पर हमला कर दिया। बूम! मुठ्ठियां आपस में टकराईं और जबरदस्त ताकत का तूफान छूट पड़ा। हर पंच भयानक ताकत से भरा हुआ था। धड़ धड़ धड़! हर घूंसा पड़ते ही विशालकाय कुत्ते का सिर बुरी तरह झंझना गया। खून चारों तरफ बिखर गया। दर्द से वो दैत्याकार कुत्ता भयंकर दहाड़ा। गुस्से से पागल हो गया। उसने झटके से अपने तेज पंजे पीछे खींचे और जबरदस्त आंधी जैसी ताकत के साथ सीधे फोंग शान पर झपट पड़ा। स्विश! फोंग शान बिजली की तेजी से झुका, बाल बाल बचा। वो मजबूती से जमीन पर उतरा। उसकी नजर किसी धारदार तलवार जैसी तेज थी। अगले ही पल उसकी शक्ति उसके शरीर में बहने लगी। उसके मेरिडियन में दौड़ते हुए सीधी उसके पैरों तक जाकर इकट्ठा हो गई। स्वॉश! एक कदम आगे बढ़ाकर उसने घातक किक मारी। धड़ाम! उसका पैर एक तेज ब्लेड जैसा लहराया और पूरी ताकत से दैत्याकार कुत्ते की ठुड्डी पर जा टकराया। धूम! कुत्ते का विशाल शरीर हवा में उड़ गया, मानो कोई पतंग जिसकी डोर कट गई हो।
बूम! वो जमीन से जोरदार टकराया, धरती फट गई और धूल का गुब्बार उठ गया। फोंगशान धीरे से खड़ा हुआ। उसके चारों ओर काली ऊर्जा अब भी घूम रही थी। उसने हल्का सा मुड़ा और मास्क वाले आदमी की तरफ हाथ बढ़ाया। वो आदमी जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी नजरें फोंगशान के हाथ पर जमी थीं, जहां से अभी भी काली ऊर्जा टपक रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां हल्की कांपी, चेहरे पर हल्की घबराहट और हैरानी थी। लेकिन इससे पहले कि दोनों राहत की सांस लेते, वो फिर से फंस गए। अब वो दैत्याकार कुत्ता और वो रहस्यमयी आदमी दोनों के बीच में खड़े थे। इस बार एक आंख वाले विशालकाय कुत्ते ने दांत किटकिटाए और 3 ऊर्जा कोर उभर आए। 3 गोलों के बीच बिजली कड़कने लगी। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज उठी। पूरी हवा तबाही के खौफ से भर गई। मास्क वाले आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये बहुत बुरा हुआ, भागो! लेकिन 3 थंडरबॉल्स के बीच अचानक तेज नीला सफेद उजाला फूट पड़ा। गर्ज! एक विनाशकारी बीम आसमान से टूटी, सीधे फोंगशान की तरफ। धरती हिल उठी, आसमान कांप उठा। लेकिन ठीक उसी पल, जब विनाशकारी बीम उन पर गिरने वाली थी, फोंगशान की नजर शांत थी। उसने बस हल्के से हाथ उठाया, 5 उंगलियां हल्की सी फैलाईं। हम! और अगला ही पल, वो भयानक बीम जो कुछ भी मिटा सकती थी, वो वहीं रुक गई। जैसे ही वो ऊर्जा फोंगशान की हथेली को छुई, वो जमी हुई लगने लगी। जो शक्ति पूरे आकाश को फाड़ सकती थी, अब एक अदृश्य ताकत से दबाई जा रही थी। एक आंख वाले विशालकाय कुत्ते की पुतली सिकुड़ गई। उसका खून से भरा लाल लाल आंख बस फोंगशान के हाथ को घूरता रह गया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। नामुमकिन। फोंगशान ने धीरे से सिर घुमाया और मास्क वाले आदमी की ओर देखा। उसके होंठ थोड़े खुले, मानो वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मास्क वाले आदमी ने भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में शक था। इसने अभी क्या कहा? ब्लैक एग हल्के से हिला और शांति से बोला। इसने कहा, एक समय में एक कर्ज चुकता, अब हम बराबर हैं। मास्क वाला आदमी एकदम हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा पूरे सवालों से भर गया। इसका मतलब क्या हुआ? फोंगशान को अचानक अजीब सा एहसास हुआ। कुछ गड़बड़ थी। उसने मुंह खोला और दोबारा बोलने की कोशिश की, लेकिन जो निकला वो था, अब्बा, अब्बा। उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसने झट से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में हैरानी और डर झलकने लगा। ये क्या हो रहा है? मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? ब्लैक एग ने एक लंबी सांस ली। आवाज एकदम शांत और सपाट थी। तूने इतनी तेजी से पावर अप कर लिया है कि तेरी भाषा की क्षमता अभी तक सही से एडजस्ट नहीं हुई है। साइड में खड़े ब्लैक एंड व्हाइट एग ने सिर हिलाया। इसने अभी जो कहा था वो था, एक समय में एक, अब कोई कर्ज नहीं बचा। फोंगशान पलक झपकाने लगा। वो पूरी तरह हक्का बक्का था। उसने धीरे धीरे अपने चेहरे की ओर इशारा किया और बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने की कोशिश की। थे बे। ब्लैक एग चौंक गया। अब्बा बब्बा बंद कर, जल्दी अपना बड़ा अटैक मार, बड़ा वाला मूव। फोंगशान एक पल के लिए ठहर गया और तभी उसके दिमाग में पूरी बैटल टेक्निक का एक खाका बन गया। हर डिटेल, हर ऊर्जा प्रवाह साफ दिखने लगा। उसने धीरे से हाथ उठाया। हथेली में एक चमकता हुआ गोला इकट्ठा होने लगा। भयंकर ऊर्जा बवंडर की तरह घूमने लगी, आसपास की हवा को तेजी से खींचते हुए। एनर्जी इरोजन किल। गर्ज! एक तबाही मचाने वाली रोशनी की लहर आसमान को चीरते हुए निकली, सीधे विशालकाय कुत्ते के सिर पर मौजूद 3 थंडरबॉल्स की तरफ। भौं! भौं! विशालकाय कुत्ता चीखा। उसका पूरा शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कोई टूटी हुई डोर वाली कठपुतली। थंडरबॉल्स फटकर बिखर गए। उग्र ऊर्जा के विस्फोट ने उसकी चमड़ी को जला दिया। अब वो पूरी तरह बेकार हो चुका था। यह देखकर मास्क वाले आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वो धीरे धीरे ब्लैक एग की तरफ मुड़ा। उनकी नजरें मिली और दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, अविश्वास। ये तो पागलपन है। ब्लैक एग हल्का सा कांप गया। फोंगशान से निकल रही ऊर्जा को उसने धीरे धीरे सोख लिया, जिससे उसका एनर्जी फील्ड स्टेबल होने लगा। फोंगशान ने एक लंबी सांस ली। उसका शरीर अब पहले जैसा महसूस होने लगा। भीतर दौड़ रही अजीब ताकत अब पूरी तरह शांत हो गई थी। दूसरी तरफ
ब्लैक जायंट जमीन पर गिर चुका था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसका चेहरा अंधियारा पड़ चुका था। उसकी नजरें फोंग शान और मास्क वाले आदमी पर जमी थीं। उसके होंठ धीरे से हिले। ये दो कीड़े, दोनों के पास एक अंडा है। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगा। यहां तक कि क्रो गोस्ट लॉर्ड भी एंशिएंट एग को रिवाइव नहीं कर सका। तो ये लोग कैसे जानते हैं? क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं? बीप। अचानक ब्लैक जायंट के कम्युनिकेटर से आवाज आई। हवा में एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठी। सभी को सूचित किया जाता है, लॉर्ड क्रो गोस्ट ब्रॉन्ज मिरर गेट पार कर चुके हैं। उन्होंने बिग शॉट को जायंट्स गार्डन में ले लिया है। आसपास के सारे जायंट्स तैयार रहें। फोंग शान और मास्क वाले आदमी ने यह सुना और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ब्लैक जायंट ने धीरे से कम्युनिकेटर का बटन दबाया। उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान उभरी। बहुत बढ़िया, लॉर्ड क्राउ गोस्ट वापस आ चुके हैं। अगर हम इन्हें उनके लिए तोहफे की तरह पेश कर दें तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। फोंग शान की नजरें बदल गईं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये अलार्म की आवाज थी या फिर ये अपने साथियों को बुला रहा था? खर्रर्रर्रर्र। अचानक पीछे से एक अजीब डरावनी घुटी हुई आवाज आई। फोंग शान और मास्क वाले आदमी ने झटके से पीछे देखा और उनके सामने था एक राक्षसी जीव, पूरी तरह विकृत। और जैसे ही उन्होंने गौर किया, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 कुछ ही सेकंड्स में 10 से ज्यादा ऐसी राक्षसी आकृतियां उभर आईं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ये सभी अलग अलग आकार और स्वरूप के थे। कोई पूरी तरह आंखों से भरा था, कोई काले सख्त खोल से ढका था, कोई खून से टपकते हुए जबड़े खोले खड़ा था। फोंग शान का चेहरा सख्त हो गया। उसके मुंह से निकला, ये चीजें आखिर हैं क्या? इतनी ज्यादा संख्या में? मास्क वाले आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें शांत और तेज थीं। उसका लहजा एकदम ठंडा और सीधा। जो भी हैं, पहले साथ मिलकर यहां से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही उसने कहा, उसने अपने हाथ फैला दिए। उसकी उंगलियां हल्की सी मुड़ी। नीली आग उसके हाथों में जल उठी। अगले ही सेकंड वो एक तीर की तरह इन राक्षसों की भीड़ में कूद गया। श्वोश! नीली आग उसके चारों तरफ घूमने लगी। जहां वो गया, राक्षस जलकर राख बन गए। फोंग शान की आंखें फटी रह गईं। इतना ताकतवर, ये अकेले ही इनसे निपट सकता है। इसे मेरी जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर फोंग शान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो बिल्कुल आसानी से इन मॉन्स्टर्स के अटैक डॉज कर रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अजीब है, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। वो बुदबुदाया, ये मॉन्स्टर्स इतने धीमे क्यों मूव कर रहे हैं? थोड़ी दूरी पर ब्लैक एंड व्हाइट एग की आवाज गूंजी। इसमें थोड़ा सा संदेह झलक रहा था। मास्टर, क्या सच में इस लड़के की मार्शल आर्ट स्किल इतनी जबरदस्त है? मास्क वाले आदमी की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसका लहजा ठंडा और गहरा था। नहीं, यह उसकी स्किल नहीं है जो इतनी तेज हुई है, बल्कि उसकी मौजूदगी ही इन अजीब कीड़ों के मूवमेंट को स्लो कर रही है। उसने लंबी सांस ली। अब हमें 100% यकीन हो गया है। यह ब्लैक एग वही एग ऑफ डूम है जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में किया गया था। ब्लैक एंड व्हाइट एग की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई, लेकिन उसके लहजे में हल्की सी उत्तेजना थी। मास्टर, तो फिर हमें जल्दी से इसकी ताकत छीन लेनी चाहिए, है ना? अभी माहौल अराजक है, खतरा हर तरफ है। इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा। फिर उसने थोड़ी घबराहट से कहा, मास्टर, अगर हम ब्लैक एग की ताकत पहले ही हथिया लें तो हम जल्दी निकल सकते हैं। मिस फिल को भी जल्द से जल्द बचा सकते हैं। मास्क वाले आदमी की आंखों में एक हल्का अंधेरा छा गया। उसकी आवाज बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कोई जल्दी नहीं है। इस वक्त सबसे जरूरी चीज है हालात को कंट्रोल में रखना। दूसरी तरफ फोंग शान जोश में उछला। उसने आसानी से एक मॉन्स्टर का हमला डॉज कर लिया। फिर उसने ब्लैक एग की तरफ देखा और एक्साइटमेंट से बोला, ब्लैक एग, देखो, ये मॉन्स्टर्स तो मैं भी आसानी से हरा सकता हूं। लेकिन ब्लैक एग की आवाज में हल्की सी बेचैनी थी। शान, ज्यादा खुश मत हो। वो विशालकाय दानव 2 मिनट में फिर से उठने वाला है। जल्दी करो, भूलना मत।
हमें की लेनी है। फोंगशान अचानक ठहर गया। अरे हाँ, मैं तो की को लगभग भूल ही गया था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ा। की दानव ने इसे फेंक दिया था। ज्यादा सोचे बिना उसने अपने पैरों को जोर से धक्का दिया और पूरी रफ्तार से की तरफ दौड़ पड़ा। ब्लैक एंड व्हाइट एग की आवाज हल्की सी गूंज उठी। फिर अचानक उसका लहजा कड़वा हो गया। ये लड़का कहां भागा जा रहा है? फोंगशान की रफ्तार बिजली जैसी थी। कुछ ही पलों में वो की तक पहुंच गया। वो जमीन पर पड़ी थी और उस पर हल्की ऊर्जा कंपन कर रही थी। लेकिन तभी खतरे की ठंडी लहर ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। साइक्लोप्स की लाल खून से भरी आंख उसकी तरफ घुमा दी गई। पूरी हवा में एक अजीब दबाव फैल गया। फोंगशान का दिल धक से रह गया। उसका हाथ अभी अभी की को छूने ही वाला था कि अचानक आकाश कांप उठा। एक विशाल मुट्ठी बिजली की तरह आसमान से नीचे गिरी। क्या ये कैसे हो सकता है? मैं अभी तो अपने शरीर को हिला पा रहा था, अब फिर से फ्रीज हो गया। फोंगशुआन ने कुछ महसूस किया, जैसे मौत की सर्द परछाई उस पर गिरने वाली थी। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसे कोई भी दर्द नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं और देखा, वो हवा में तैर रहा था। उसे ब्लैक एग ने लास्ट मोमेंट में पीछे खींच लिया था। फोंगशान कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। फिर उसने हंसते हुए लंबी सांस ली। मैं तो सच में मरने वाला था इस बार। धन्यवाद ब्लैक एग। लेकिन फिर उसका चेहरा बदल गया। ब्लैक एग, तुम ठीक तो हो? फोंगशान ने बेचैनी से ब्लैक एग को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और तभी ब्लैक एग की चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। सारी ऊर्जा जो उसकी सतह पर बह रही थी एक झटके में खत्म हो गई। पूरा एग अचानक सुस्त और ठंडा लगने लगा, जैसे उसने अपनी पूरी ताकत खो दी हो। फोंगशान के दांत कस गए। उसने झट से की को मुंह में दबाया और दोनों हाथों से ब्लैक एग को थाम लिया। ब्लैक एग, ब्लैक एग, क्या हो गया तुम्हें? डराओ मत प्लीज। साइक्लोप्स ने यह देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। तो सच में यह चीज ही मुझे प्रभावित कर रही थी। उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान खेल गई। उसका स्वर ठंडा और शातिर था। हाँ, अब इस चीज की मदद नहीं रही तो बताओ, कहां तक भागोगे? फोंगशान ने गहरी सांस ली। उसने ब्लैक एग को कसकर पकड़ा। उसकी नजरें दृढ़ थीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साइक्लोप्स ने अचानक अपना हाथ उठाया। उसने फोंगशान को झपट कर पकड़ लिया। एक ठंडी खौफनाक हंसी के साथ उसने कहा, देख लिया, अब कहां भागेगा छोटे कीड़े। लेकिन तभी दूर से एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से झपट पड़ी। धड़ाम! साइक्लोप्स का हाथ तेज झटके से उखड़ गया। एक विशालकाय कुत्ते ने उसे जोर से धक्का दे दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बस एक धुंधली परछाई सा दिखा। साइक्लोप्स की एकमात्र आंख चौड़ी हो गई। उसने हैरानी से चिल्लाया, तीनोस, वाह, तुम सही सलामत हो। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि अचानक जम गया। उस विशालकाय कुत्ते ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने पैने दांत निकाले, फोंगशान की कॉलर को अपने मुंह में दबाया और एक झटके में वहां से भाग निकला। ओस, रुको! साइक्लोप्स हैरान रह गया। फिर अचानक उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। वो दहाड़ा, ओस, तुम्हें क्या हो गया? तू इसे लेकर कहां जा रहा है? फोंगशान का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने खुद को हवा में झूलते हुए पाया। ये क्या हो रहा है? ये मेरी मदद कर रहा है? रुको, कहीं ये एनर्जी इरोजन टेक्निक सच में किसी को कंट्रोल करने की स्किल तो नहीं? अगर ऐसा है तो ये तो जबरदस्त चीज है। उसकी नजर अचानक ऊपर उठी। दूर मास्क वाला आदमी खड़ा था। फोंगशान ने तेजी से चिल्लाया, जल्दी आ जाओ, ये हमारी साइड का है। मास्क वाले आदमी की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। बिना कोई समय गंवाए उसने जमीन को स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल किया और हवा में छलांग लगाई। सीधा विशालकाय कुत्ते की पीठ पर लैंड कर गया। दूसरी तरफ साइक्लोप्स स्तब्ध खड़ा था। उसका खुद का कुत्ता दुश्मन को लेकर भाग रहा था। वो बस वहीं खड़ा रह गया, जैसे दिमाग काम करना बंद कर गया हो। उसके होंठ बुदबुदाए, क्या? लेकिन कुछ ही सेकंड बाद
उसकी आंखों में हल्की चमक लौटी, जैसे कोई जबरदस्त आइडिया क्लिक कर गया हो। फिर उसके होंठों पर धीमी ठंडी मुस्कान उभरी। तो ये एग टाइफॉन को कंट्रोल कर सकता है? अगर ऐसा है तो हम इसका इस्तेमाल करके एम्परर वर्म से कोलोसस का शेल वापस ले सकते हैं। सोचते ही उसके अंदर अजीब सा जोश भर आया। वो जोर से हंसा। हाँ, 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 इस बार तो लॉर्ड क्राउ गोस्ट की नजर में मेरी इज्जत पक्की। दूसरी तरफ फोंगशान अब विशालकाय कुत्ते की पीठ पर आराम से बैठा था। उसने मास्क वाले आदमी की तरफ देखा और पूछा, मैं फोंगशान हूं, तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी यहां के हो? मास्क वाले आदमी ने 1 सेकंड चुप्पी साधी। फिर उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, डोंगनान, मैं भी तुम्हारी तरह स्पेस जंप से यहां आया हूं। उस समय मैं गुफा में था। जब मैंने इंजीनियर्स एग की अजीब हलचल देखी तो उसका पीछा करते करते यहां तक आ गया। फोंगशान हल्का सा चौंका। उसने धीरे से बुदबुदाया, स्पेस जंप? कहीं ये ब्लैक एग की कोई स्किल तो नहीं? डोंगनन के हाथ में पकड़ा ब्लैक एंड व्हाइट एग हल्का सा कंपन करने लगा। फिर एक शांत आवाज गूंजी, हां, यही इसकी क्षमता है और यही की वापस जाने की कुंजी है। लेकिन तभी ब्लैक एंड व्हाइट एग अचानक जोर से कंपन करने लगा। अजीब सी ऊर्जा हवा में फैल गई। उसने अपनी देवर एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया और वो ब्लैक एग को निगलने की कोशिश कर रहा था। डोंगनान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके पुतलियां सिकुड़ गईं। वो दहाड़ा, यिंगी, रुक जाओ, इंपल्सिव मत बनो। लेकिन उसी वक्त ब्लैक एग को भी खतरे का एहसास हो गया था। ऊर्जा कंपन जरा सी बढ़ी और अचानक उसकी चेतना जाग उठी। पाक! बिना किसी झिझक के ब्लैक एग ने एक काली छाया उठाई और यिंगी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। डोंगनान की रिएक्शन स्पीड गजब थी। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और ब्लैक एंड व्हाइट एग को बीच में ही लपक लिया। उसे अपने बाजुओं में मजबूती से थाम लिया। फोंगशान की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से चिल्लाया, ब्लैक एग, तुम जाग गए। डोंगनान की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसका लहजा थोड़ा झुंझलाया हुआ था। मैंने कहा था ना, कोई बेवकूफी मत करना। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ब्लैक एंड व्हाइट एग हल्का सा कांपा। उसकी आवाज में हल्की सी ग्लानि थी। मास्टर, मैं ठीक हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी बात नहीं टालनी चाहिए थी। लेकिन तभी फोंगशान अचानक चौंक गया। रुको जरा, ये अजीब नहीं लग रहा। हमारे सामने दीवार है। जितनी दूर नजर जा सकती थी, एक हल्की पारदर्शी दीवार धीरे धीरे उभरने लगी, जैसे रोशनी से बुनी गई कोई मायावी परछाई। फोंगशान ने हाथ बढ़ाया, धीरे से उस दीवार को छुआ। उसकी हथेली धीरे धीरे सरकने लगी। भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसने धीरे से बुदबुदाया, ये दीवार जैसी ही लग रही है। इसकी बनावट भी वैसी ही है। क्या ये सच में आउटर वॉल है? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारा असली संसार इस दीवार के उस पार है? उसकी नजरें धीरे से नीचे झुकीं। उसकी बाहों में पड़ा ब्लैक एग हल्का सा कंपन कर रहा था। आवाज में हल्की चिंता झलक आई, ब्लैक एग, तुम ठीक तो हो ना? ब्लैक एग की ऊर्जा में हल्की हलचल हुई। फिर एक थकी हुई आवाज आई, सौभाग्य से मैंने आखिरी समय में अपनी डिफेंसिव एनर्जी एक्टिवेट कर ली थी। अभी बस थोड़ी थकान है, इसलिए मैं फिलहाल अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फोंगशान की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने धीरे से दोहराया, डिफेंस? मतलब उस ब्लैक एंड व्हाइट एग ने तुम पर अटैक करने की कोशिश की? ब्लैक एग कुछ देर चुप रहा, फिर ठंडे लहजे में कहा, पता नहीं, हो सकता है ये अनकॉन्शियस डिफेंस हो। लेकिन शान, हमें दूसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। फोंगशान के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। उसने हल्की आवाज में कहा, हाँ, ये तो मैं समझता हूं। वैसे भी उस घटना के बाद मुझे किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं होता। डोंगनान ने गंभीर लहजे में कहा, खैर, हमें पहले मौजूदा हालात को सही से समझ लेना चाहिए। जरा ठंडे दिमाग से सोचें और चीजों को एनालाइज करें। फोंगशान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। सही बात है, अब चीजें साफ करने का वक्त आ गया है। डोंगनान ने विचारशील अंदाज में कहा, तुमने कहा था कि जब तुमने की को रेड एक्स सोल्जर के की होल में डाला तब तुम यहां आए। तो हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि ब्लैक एग ने
उसे डोर के माध्यम की तरह इस्तेमाल किया। फोंगशान ने हल्की उलझन में दोहराया, रेड एग सोल्जर डोर का माध्यम है? डोंगनान ने सिर हिलाया, बिल्कुल। अगर वो सच में डोर का माध्यम है और वो अभी यहां नहीं है, तो यही इसकी सबसे बड़ी प्रूफ है। फोंगशान ने अपने बालों में हाथ फेरा, फिर हल्की झुंझलाहट में बुदबुदाया, आखिर में सारी गड़बड़ी की जड़ तो यही की है। उसने ब्लैक एग की तरफ देखा। अब उसकी आवाज गंभीर हो चुकी थी। ब्लैक एग, तुम सच में बता सकते हो कि यह जगह आखिर है कहां? क्या यह सच में आउटर वॉल के बाहर है? ब्लैक एग हल्का सा कांपा, फिर अचानक उसके हाथ से काली स्याही जैसा कुछ निकलना शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे मिट्टी पर एक मानचित्र बनाना शुरू कर दिया। हर रेखा जैसे खुद को जमीन पर बुन रही थी। कुछ ही सेकंड में एक अंडे के आकार का नक्शा मिट्टी पर दिखाई देने लगा, जिस पर अलग अलग क्षेत्रों के निशान बने थे। ब्लैक एग ने मिट्टी के नक्शे पर एक जगह दो इंसान जैसी आकृति बनाई, जो उनकी मौजूदा लोकेशन को दिखा रही थी। फोंगशान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। क्या हम किसी दूसरे अंडे जैसे संसार में हैं? ये वॉल के बाहर नहीं, बल्कि कहीं और है। डोंगनान कुछ सेकंड तक मिट्टी पर उभरे नक्शे को घूरता रहा। फिर अचानक उसकी आंखें बदल गईं, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से कहा, नहीं, कुछ गड़बड़ है। हम आउटर वॉल के बाहर नहीं हैं, हम अभी भी इसके अंदर ही हैं। ब्लैक एग की रोशनी हल्का सा हिली, फिर उसकी आवाज आई, सही कहा, नक्शे के हिसाब से हम अभी भी दीवार के भीतर ही हैं। देखो, ये हमारी पहले की लोकेशन है। ये शान है और ये मैं हूं, और हम यहां से यहां तक आए हैं। फोंगशान की भौहें सिकुड़ गईं। उसने नक्शे पर एक बड़ी खाली जगह की तरफ इशारा किया, फिर उलझन में पूछा, और ये इतना बड़ा हिस्सा? ब्लैक एग की रोशनी हिली, फिर एक शांत आवाज आई, ये अनमैनिफेस्टेड रीजन है। फोंगशान की सांस अटक गई। पूरी की पूरी अनमैनिफेस्टेड रीजन? तो फिर इस अंडे के आकार वाली दीवार का असली आकार कितना बड़ा होगा? क्या हमारी दुनिया का हिस्सा बस यही छोटा सा टुकड़ा है? और ये तो बिल्कुल गोल भी नहीं दिख रहा। फोंगशान बहुत कंफ्यूज हो गया था, लेकिन तभी ब्लैक एग हल्का सा कंपन हुआ और शांत लहजे में बोला, यह सिर्फ तुम्हें गुमराह करने के लिए बनाया गया एक इल्यूजन है। डोंगनान ने हल्की आंखें सिकुड़ी, फिर सोचते हुए बोला, तो असल में ये वॉल ही हमें गुमराह कर रही है ना? फोंगशान का चेहरा अचानक जटिल हो गया। उसने दांत भींचकर फुसफुसाया, फिर से वही वॉल? ब्लैक एग की रोशनी हल्की सी झिलमिलाई, फिर उसकी धीमी आवाज आई, कई बार जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं होता। फोंगशान की भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। अब उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। तो आखिर ये वॉल है क्या? क्या ये कोई जीवित चीज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूरी जिंदगी किसी विशाल जीवित चीज के अंदर ही रह रहे थे? ये तो बहुत ही अजीब है। डोंगनान एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे बस इतना पता है कि वॉल कोई जीवित चीज है जिसकी अपनी एक इच्छा है। लेकिन अगर तुम्हें और ज्यादा जानना है तो तुम्हें ब्लैक एग से पूछना चाहिए। उसे मुझसे ज्यादा पता होगा। ब्लैक एग हल्का सा हिला, फिर बिल्कुल सपाट लहजे में कहा, मुझे नहीं पता। मेरी यादें उसी वक्त से शुरू होती हैं जब मेरी लीन से पहली मुलाकात हुई थी। फोंगशान ने भौहें चढ़ाईं, फिर जिद्दी लहजे में बोला, लेकिन तुमने नक्शा बनाया था तो तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए। ब्लैक एग कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे समझाने लगा, वो नक्शा इसलिए बना क्योंकि मैंने सिंगुलैरिटी को कैप्चर किया। फोंगशान ने उलझन में दोहराया, सिंगुलैरिटी? वो क्या होती है? डोंगनान कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर धीरे से बोला, सिंगुलैरिटी वो जगह होती है जहां समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं, है ना? ब्लैक एग हल्का सा हिला, बिल्कुल सही। हमने पहले ही 2 सिंगुलैरिटी पार की हैं और उन्हीं ने 2 अलग अलग स्थानों को जोड़ दिया था। इसीलिए हम अचानक यहां आ गए। फोंगशान ने हल्की समझदारी में सिर हिलाया, फिर उसने पूछा, तो अगर हमें वापस जाना है तो हमें इन्हीं 2 सिंगुलैरिटी से होकर जाना होगा, सही? ब्लैक एग कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर शांत आवाज में बोला, नहीं, जिस वक्त मैंने उनका इस्तेमाल किया वे गायब हो चुकी हैं। फोंगशान की आंखें चौड़ी हो गईं। वो घबराई हुई आवाज में बोल उठा, क्या?
तो अब हम वापस कैसे जाएंगे? ब्लैक एग थोड़ा सा घूमा और जो की फोंगशान ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी उसकी ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, इस की के जरिए इसने पहले ही हमारी शुरुआती लोकेशन को याद कर लिया है। अगर हम उसके साथ बना हुआ डोर होल ढूंढ लें तो हम वापस जा सकते हैं। फोंगशान ने गहरी सोच में अपनी ठुड्डी सहलाई। फिर उसने पूछा, क्या डोर होल भी रेड एग सोल्जर के की होल जैसा ही होता है? ब्लैक एग हल्का सा हिला। उसकी आवाज में पूरा यकीन था। हाँ, वही डोर होल है जो इस तरफ के साथ सिंक्रोनाइज हुआ था। फोंगशान ने सोचा, फिर गंभीरता से पूछा, तो फिर इस तरफ का डोर होल कहाँ है? क्या वो वही है जहां हमें भेजा गया था? ब्लैक एग से हल्की सी गूंज निकली। फिर उसने समझाना जारी रखा, असल में उसे वहीं होना चाहिए था, लेकिन जब मैंने सिंगुलैरिटी को कैप्चर किया तब एक अनजान शक्ति ने इसमें हस्तक्षेप किया। ब्लैक एग हल्का सा चमका। फिर उसने जोड़ा, मुझे डर है कि वो शक्ति हमें किसी और जगह ले जाना चाहती थी। सौभाग्य से मैंने पहले ही कोऑर्डिनेट्स कॉपी कर लिए थे और उन्हें की में स्टोर कर दिया था, लेकिन डोर होल को उस शक्ति ने इंटरसेप्ट कर लिया। यह सुनकर डोंगनान के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने गुस्से से बुदबुदाया, इंटरसेप्ट किया? कहीं यह सब रेवन गोस्ट का काम तो नहीं? अगर वो ही था तो यह बहुत बुरा हुआ। उसने जल्दी से पूछा, ब्लैक एग, वो डोर होल आखिर गया कहां? ब्लैक एग हल्का सा कंपन हुआ और फिर नक्शे में एक जगह इशारा किया और बोला, ये यहां है, ये मैनिफेस्टेशन एरिया में चला गया है। डोंगनान ने शांत निगाहों से नक्शे को देखा, फिर एक गोलाकार क्षेत्र की ओर इशारा करके पूछा, ब्लैक एग, ये जो गोल जगह है, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? ब्लैक एग कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर धीरे से बोला, ये मैनिफेस्टेशन एरिया के साथ ही प्रकट हुआ था, लेकिन मुझे भी ठीक से नहीं पता कि ये क्या है। फोंगशान ने उस गोल जगह को ध्यान से देखा। फिर अचानक डोंगनान बोला, रुको, साथ प्रकट हुआ का मतलब क्या ये जायंट लैंड में मौजूद होगा? ब्लैक एग हल्का सा कंपन हुआ और पुष्टि की, हाँ, चूंकि ये मैनिफेस्टेशन एरिया के साथ यहां प्रकट हुआ है तो इसका मतलब हमें डोर होल यहीं ढूंढना चाहिए। डोंगनान का चेहरा सुनते ही पल भर में बदल गया। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर एक स्पष्ट आश्चर्य झलक उठा और उसने ब्लैक एंड व्हाइट एग की ओर देखा। फोंगशान ने हल्की आंखें संकरी की और ध्यान से डोंगनान की ओर देखा। मन ही मन उसने ब्लैक एग से फुसफुसाया, ब्लैक एग, मैं 100% श्योर हूं कि ये लोग पहले यहां कभी नहीं आए, लेकिन रास्ते में मॉन्स्टर्स को जितनी शांति और सहजता से उसने संभाला, उससे मुझे तभी शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ब्लैक एग कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने डोंगनान से सीधे सवाल करने का मन बनाया, लेकिन फोंगशान ने उसे रोकते हुए धीमे स्वर में कहा, नहीं, अगर वो खुद से कुछ नहीं बताता तो इसका मतलब है कि वो बताना ही नहीं चाहता। हमें खुद के लिए मुसीबत नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन एक बात तो तय है, उसे बहुत कुछ पता है। अगर हम डोर होल को नहीं ढूंढ पाए तो ये हमारे लिए आखिरी रास्ता होगा, इसलिए हमें उस पर करीब से नजर रखनी होगी। ये हमारी आंखों से दूर नहीं जाना चाहिए। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि डोंगनान उन्हें ही देख रहा था। ब्लैक एग बोला, क्या उसे हम पर शक हो गया? फोंगशान ने डोंगनान की तरफ देखा, फिर उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उसने होंठों पर एक नकली मुस्कान सजा ली। उसने वापस ब्लैक एग की ओर देखा और बेचैनी भरे स्वर में पूछा, ब्लैक एग, क्या इस इंटरसेप्टेड डोर होल की सटीक लोकेशन निकालने का कोई तरीका नहीं है? ब्लैक एग हल्का सा हिला और शांत लहजे में बोला, घबराओ मत, असल में हम की के विजुअल शेयरिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोंगशान चौंक गया। उसने अविश्वास से पूछा, की का विजुअल शेयरिंग फंक्शन? ब्लैक एग हल्का सा झूला और समझाने लगा, क्योंकि की और डोर होल के बीच एक कनेक्शन है। जो भी दृश्य डोर होल देख सकता है वो हम की के जरिए देख सकते हैं। फोंगशान ने माथे पर शिकन डालते हुए गंभीर स्वर में पूछा, पर इसे यूज कैसे करें? ब्लैक एग ने धीरे से फोंगशान के हाथ से की उठा ली, फिर उसे फोंगशान के सिर की ओर बढ़ाता है। उसकी आवाज नरम और धीमी थी, डरना मत, बस रिलैक्स करो और आंखें बंद करो। ब्लैक एग ने की को फोंगशान की आंख की ओर की। जैसे ही फोंगशान को छूती है, की से काली बिजली निकलती है
और हवा में फैल जाती है। अचानक फोंग शान को हल्का चक्कर महसूस होता है। उसने पूछा कि क्या वो अब आंख खोल सकता है, परंतु जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने का व्यू पूरी तरह बदल चुका था। ये तो डोर होल का पर्सपेक्टिव है। फोंग शान इस वक्त डोर के की होल से दूसरी तरफ देख रहा था। वाह, इस गोल झिल्ली के नीचे तो पूरी सिटी बसी हुई है। उसने नीचे देखा और ये हाथ, मतलब ये डोर होल भी किसी इंसान से जुड़ा हुआ है और वो कैद में है। क्या इस कैदी को कहीं ले जाया जा रहा है? फिर उसने धीरे से ऊपर देखा। अगर हां, तो इसे ले जाने वाली ये लड़की कौन थी? वो लड़की एक बहुत बड़ी सफेद हड्डी, जो शायद किसी विशालकाय जानवर की मालूम होती थी, उसके ऊपर बैठी थी। लड़की के लंबे बर्फ जैसे सफेद बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसके बदन पर सफेद कपड़े थे जो हवा में धीमे धीमे लहरा रहे थे। उसकी मुद्रा शांत थी, लेकिन उसके तेवर ठंडे और रौबदार थे। फोंग शान को उसका चेहरा, उसकी आंखें, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा माहौल अजीब रूप से शांत था। कहीं कोई आवाज नहीं। हवा में अजीब सी सर्द, डरावनी ठंडक फैली हुई थी। फोंग शान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बुदबुदाया, ये वही है, जरूर यही वो शख्स है जिसने डोर होल को इंटरसेप्ट किया था। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वो लड़की सीधे उसकी ओर देख रही थी। उसने हल्की मुस्कान हंसी। फिर उसने अपनी उंगली धीरे से उठाई और हल्का सा फ्लिक किया। अगले ही पल फोंग शान की नजर धुंधली होने लगी। दृश्य धीरे धीरे काला पड़ गया और फिर सब कुछ अंधकार में समा गया। फोंग शान की आंखें अचानक खुलीं। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। पीठ से ठंडी पसीने की बूंदें गिरने लगीं। क्या क्या उसने मुझे देख लिया? ब्लैक एग ने उसकी अजीब हालत भांप ली। फिर चिंतित होकर पूछा, शान, क्या हुआ? फोंग शान का चेहरा गंभीर था। उसकी भौहें कसकर भींच गईं। उसने धीरे से कहा, जिस इंसान के सीने में डोर होल है, उसे एक रहस्यमयी लड़की ने कैद कर रखा है। मुझे लगता है वही लड़की वो इंसान है जिसने डोर होल को इंटरसेप्ट किया था। सबसे खतरनाक बात यह है कि शायद उसने मेरी मौजूदगी को भांप लिया। ब्लैक एग हल्का सा कंपन हुआ और उसकी आवाज गंभीर हो गई। अगर डोर होल किसी जिंदा प्राणी से जुड़ा है, तो शेयर्ड विजन के दौरान उसकी आंखों की पुतलियों में हल्का बदलाव आएगा। लेकिन तभी डोंगनान बोला, अगर वो लड़की इतनी ताकतवर है कि उसने शेयर्ड पर्सपेक्टिव को रोक दिया, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि उसने तुम्हारी मौजूदगी को भांप लिया हो। लेकिन उससे भी जरूरी बात, क्या तुमने अपने आसपास ठीक से देखा? फोंग शान ने गहरी सांस ली। फिर नीचे बैठकर जमीन पर उंगलियों से एक रफ स्केच बनाने लगा। चित्र बनाते हुए उसने कहा, मैंने एक सिटी देखी, एक ट्रांसलूसेंट सफेद गोलाकार झिल्ली से ढकी हुई। पूरी सिटी उस झिल्ली के नीचे छुपी थी, कुछ इस तरह। उसने स्केच में एक छोटी आकृति की ओर इशारा किया और कहा, और जो चीख सुनी थी, उससे मुझे यकीन हो गया कि डोर होल एक औरत है और उसके हाथ कसकर जकड़े हुए थे। डोंग नान गहराई से फोंग शान द्वारा बनाई स्केच को देख रहा था। उसकी निगाहें उस तस्वीर में कुछ तलाश रही थीं। तभी ब्लैक एंड व्हाइट एग की रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, अगर वो लोग उसे गार्ड कर रहे थे, तो ये डोर होल कौन है? कोई कैदी या फिर कोई बड़ी हस्ती? डोंग नान ने धीरे से सिर उठाया, तुम्हें और कोई क्लू मिला? फोंग शान ने तुरंत स्केच में कुछ मॉडिफिकेशंस किए। अब तस्वीर में एक महिला दिखाई दी, सिर से पांव तक बर्फ जैसे सफेद कपड़ों में। उसके बाल भी बिल्कुल सफेद थे। उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी। उसकी आंखें कहीं दूर उस ट्रांसपेरेंट शील्ड के पार छुपे सिटी को एक तक निहार रही थीं। उसके अगल बगल दो लोग खड़े थे। डोंगनान की आवाज कांपी, क्या तुमने उन दो लोगों के फेस देखे? वे दोनों दिखने में कैसे थे? फोंग शान ने गहरी सांस ली। उन दोनों का कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा था। उन दोनों ने फेस पूरी तरह कवर कर रखा था। लंबा काले हुड वाला क्लॉक। मुझे नहीं मालूम वे दोनों कोई जायंट थे या कुछ और। अभी वो सब इस मिस्ट्री में उलझे हुए थे कि तभी ब्लैक एग में हल्का कंपन हुआ। ब्लैक एग पर चल रहा काउंटडाउन अब 21 घंटे 2 मिनट और 18 सेकंड पर पहुंच गया था। ब्लैक एग की भारी आवाज गूंजी, फोंग शान एक बात बताना भूल गया, जब ये काउंटडाउन 0 पर पहुंचेगा, ये की
हमेशा हमेशा के लिए वैनिश हो जाएगी, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। फोंगशान का चेहरा फीका पड़ गया। एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा मतलब? ब्लैक एग ने एक हाथ में की थाम कर दूसरे हाथ से काउंटडाउन की ओर इशारा करते हुए कहा, जब ये काउंटडाउन खत्म होगा, ये की भी इसी के साथ नष्ट हो जाएगी और इसके साथ ही हमारे यहां से निकलने का रास्ता। फोंगशान की सांस रुक गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। घबराहट में उसके मुंह से निकला, क्या? तभी फोंगशान के मुंह की तरफ हाथ करते हुए डोंगनान बोला, रुको, थोड़ी देर चुप रहो। मुझे लग रहा है हमारे अलावा यहां और कोई भी है। फोंगशान कुछ समझ नहीं पाया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। वो अभी भी नीचे ही बैठा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे उसके कलेजे में हलचल मच गई हो। फिर अचानक दोनों भाग पड़े, एक आंख वाले कुत्ते की तरफ। उसी वक्त गुफा के अंधेरे में दो आंखें चमकती दिखीं। डोंगनान ने फोंगशान से कहा, अब हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें फौरन निकलना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी डोंगनान को कुछ महसूस हुआ। उसका चेहरा फीका पड़ गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और कलेजे में एक अजीब सा डर समा गया। वह समझ गया, अब कुछ ठीक नहीं है। अचानक फोंगशान को भी एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर कोई बैठा है। एक हरे बालों वाली महिला थी, जिसके लंबे लंबे बाल हवा में इस तरह लहरा रहे थे जैसे वे जीवित हों। हर लहर के साथ अजीब सी सरसराहट कर रहे थे। उसने अपनी आंखों पर एक काला ब्लाइंडफोल्ड बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा और भी डरावना और रहस्यमयी लग रहा था। उसके दोनों हाथों पर गहरे काले रंग का एक द्रव्य था, जो अजीब तरीके से हिल रहा था, मानो वो भी किसी जीव की तरह सांस ले रहा हो। महिला ने फोंगशान पर झपट्टा मारा और देखा गया कि ब्लैक एग पर भी वही गहरा काले रंग का द्रव्य लग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने ब्लैक एग की पावर्स को सील कर दिया हो। डोंगनान चिल्लाया, फोंगशान, तुम्हारे पीछे! फोंगशान ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी पीठ पर वही हरे बालों वाली महिला लटकी थी। सिर पर कपड़ा, चेहरे पर मुस्कान और उसके लंबे हरे बाल फोंगशान की कमर के चारों तरफ लिपट गए थे। डोंगनान उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन महिला ने खुद को और फोंगशान को पीछे की तरफ धकेल दिया। वे दोनों जमीन पर घिसटते हुए पीछे गए। महिला ने अपने लंबे हरे बालों से खुद को और फोंगशान को पीछे की तरफ खींच लिया था। तभी एक आदमी गुफा में आया। सफेद बाल, गले पर काले टैटू और दस्ताने जो आकार में बहुत बड़े थे। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसे देखते ही डोंगनान ने अपनी ग्रीन एनर्जी एक्टिवेट कर ली। वह आदमी बिना कुछ बोले हाथ उठाकर ब्लैक एग को अपनी तरफ खींच लिया। फोंगशान से कहा, एंशिएंट एग रेलिक के मालिक, क्या मैं इसे थोड़ी देर उधार ले सकता हूं? बदले में वो शहर बता दूंगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। फोंगशान हैरान, इसने मेरे ब्लैक एग को एंशिएंट रेलिक क्यों कहा? डोंगनान ने तमतमाकर पूछा। तुम कब से हमारा पीछा कर रहे हो? हरे बालों वाली महिला बोली, जब से तुम एजुकेशन फील्ड में थे और एक आंख वाले कुत्ते से बच रहे थे। डोंगनान, तब से? फिर सफेद बालों वाला आदमी बोला, मैं अब बोर हो गया हूं। मैंने पूछा था, कैसे? डोंगनान गुस्से में, क्या तुम्हारा यही तरीका है लोगों से मदद मांगने का? महिला बोली, तुम क्या चाहते हो एम्परर, तुमसे मदद मांगे? तुम तो बिल्कुल ही नौसिखिया हो। फिर सफेद बालों वाला आदमी बोला, तो मतलब अब नेगोशिएशन खत्म? अब मैं इस मास्क वाले को मार दूं? और फोंगशान की तरफ देखा। फोंगशान घबराया। रुको! उस आदमी ने ईविल हंसी हंसते हुए मास्क वाले पर अटैक कर दिया। स्पीड इतनी तेज कि डोंगनान रोक न सका। डोंगनान के माथे पर पसीना आ गया। वो कुछ कर नहीं पाया। वो आदमी धुएं की तरह डोंगनान के आर पार जाने लगा। फिर डोंगनान के सीने से हल्की नीली और सफेद रोशनी निकली। उसने सोचा, क्या हो रहा है? ये बंदा मेरे आर पार क्यों जा रहा है? पर मुझे इससे कोई चोट भी नहीं लग रही। ये क्या है? क्या ये एक फैंटम है? जैसे जैसे वो आदमी स्पीड बढ़ाता, डोंगनान की हालत खराब होती गई। अब उसके शरीर पर चोट लगने लगी। उसे समझ आ गया, ये मेरे ध्यान भटकाकर हमला कर रहा है। मुझे इस पर काउंटर अटैक करने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन तभी उसे अपने कंधों पर दो हाथों का एहसास हुआ। सफेद बालों वाला आदमी उसके पीछे खड़ा था। डोंगनान का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। सफेद बालों वाला आदमी बोला, अब समझ आया, तुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? खुद से। उसने खुद को डोंगनान जैसा बना लिया था, पर बिना मास्क के।
डोंग नान का खून खोल गया और वो गुस्से में चिल्लाया, साले, मेरे दिमाग से बाहर निकल। उसने ग्रीन एनर्जी विस्फोट की और भागा, मगर सफेद बालों वाला आदमी फिर सामने आ गया। बोला, मैंने अब से पहले कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसे खुद के चेहरे से डर लगता है। डोंग नान ने गुस्से में ग्रीन एनर्जी छोड़ी, लेकिन उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। पीछे हरे बालों वाली महिला अब भी फोंगशान की पीठ पर लटकी हुई थी। वो बोली, ये मास्क वाला आदमी हवा को कंप्रेस करके एक्सप्लोजन कर रहा है। डोंग नान और सफेद बालों वाले आदमी के बीच जबरदस्त फाइट चल रही थी। डोंग नान हर सेकंड एक नया एक्सप्लोजन कर रहा था और सफेद बालों वाला आदमी हर एक्सप्लोजन को डोज कर रहा था। फोंगशान चिल्लाया, डोंग नान, ये तुम्हें अपने इल्यूजन से भ्रमित कर रहा है। उसने अभी तक अपनी जगह से पैर भी नहीं हटाया है। डोंग नान ने गौर किया। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था और उसके एक हाथ में ब्लैक एग था। डोंग नान हैरान रह गया और उसके मुंह से आवाज निकली, क्या? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक्स पूरे होते हैं, इसका अगला पार्ट इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।